मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इससे चिकित्सा हम करते रहे हैं। हमारा अपना हॉस्पिटल लगा है। और देखिए मेरी शादी की फोटो देखिए आप, देखिए मैं वही चीज दिखा रही हूँ आपको। ये वो दिन था। अच्छा एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। सर गए देखने के लिए अपने चाचा जी, पिताजी उनके साथ, और हमें क्या किया, हमारे परिवार वालों ने, बहुत ज्यादा फ्रेंड तो नहीं थे लेकिन बिठा दिया एक कमरे में कि भाई तुम एक दूसरे से बात कर लो। तो हम लोग बैठे, तो मैंने देखा सर बोलते ही नहीं है, मैं देखती रही उनकी तरफ, कभी छत देख रहे हैं, कभी जमीन देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मैं तो बड़ी परेशान थी भाई, देखिए कुछ बोले, आखिर कोई लड़की के सामने कोई लड़का बिठाया जाए तो चाहेगी कि नहीं कि बोल तो सही भाई, कुछ तो बोल। तो साहस का जो शर्मीलापन था वो पहले ही दिन ही मुझे देखने को मिल गया, और फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें। लेकिन चलो जैसा ऊपर वाले ने कहा शादी हो गई, देखो प्रमाण है, शादी हो गई। शादी होने के बाद बहुत अच्छा जीवन चला, बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे से, परिवार से सब अच्छा लग रहा था। शादी ब्याह, फिर काम धंधे के बारे में हमने सोचा मिलके कुछ किया जाए, तो अपना हॉस्पिटल हमने रन किया नेचुरोपैथी का। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इससे, और जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी डिप्लोमा, जितने भी हॉस्पिटल थे, अपनी नॉलेज को अपडेट किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत जरूरी थी इसकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरा हर कदम पे साथ निभाया। इस बात के लिए मैं उनको सैल्यूट करूंगी, वो कभी पीछे नहीं रहे सीखने के लिए और जानने के लिए। एक चीज में मुझे बहुत मजा आता था, जब दूसरों का प्यार मिलता था। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में थी, तो कोई ठीक होता था तो प्यार मिलता था कि नहीं। मेरे लिए पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान थी ये चीज कि कोई हमें दुआएं दे दे, कोई हमें प्यार कर दे। और देखिए बड़े से बड़े, चाहे हमारे दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो वहाँ का चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, सबको हमने चिकित्सा दी है बहुत बढ़िया तरीके से। 4 अपने हॉस्पिटल रन किए हैं। रविंद्र सर को आप देखिए, प्रकृति से बहुत प्यार है, लोग से बहुत प्यार है, ये सब चल रहा था। लेकिन एक चीज जो मुझे खलती थी, हमेशा मैं ऊपर वाले से हमेशा दिल से प्रार्थना करती थी कि कोई ऐसा काम मिल जाए कि आज तो मुझसे अगर आप कहो ना तो मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मैं देखती थी लोगों को, जब बुढ़ापा होता है, शरीर थक जाता है, बच्चे भी कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, पैसे की ज्यादा जरूरत होती है और काम नहीं करने को मन करता, और पैसा चाहिए होता है कि नहीं जिंदगी में। आप सब लोगों के साथ भी आपने देखा है कि नहीं कुछ लोग, और मैंने ऐसे लोगों को देखा था कि जो बुढ़ापे में जब उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, तब वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और मैं ये करना नहीं चाहती। और मैं आजकल देख रही हूँ महंगाई इतनी ज्यादा है कि मैं अपने बच्चों पे भी निर्भर नहीं रहना चाहती। तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी दिल से आवाज आती थी कि काश कोई ऐसा काम हो जिसमें मुझे आज चाहे डबल काम करा लिया जाए, लेकिन उस दिन मेरे से काम की बात ना की जाए और मेरे घर में पैसा आ जाए। तो जब किसी चीज को आप दिल से मांगो तो मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। मुझे वो चीज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के
दे सकते हैं, है कि नहीं? कमाल का बिजनेस। आज इस बिजनेस की वजह से पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारी टीम बन चुकी है। एसटीसी सेलिब्रेशन की खुशी में कुछ दावत देती थी, बैठता नहीं है ऐसा, लेकिन आज उन्होंने दावत दे दी थी हमें, बड़ी ज्यादा जबरदस्ती, उनकी मैडम ने बहुत कुछ खिला दिया। अब उसमें होता क्या है कि कुछ गरम ठंडा कुछ ऐसा खाया जाता है ना, एक साथ कुछ चीजें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। तो देखिए कभी कभी इसके पीछे भी कितने अच्छे परिणाम होते हैं। अब आप लोगों को याद आ रही होगी दावत की, अब मैंने आपको दावत का जिक्र कर दिया है। देश विदेश की यात्राएं, ये इस बिजनेस की खूबी है। एक आम आदमी को आप देखिए, कभी सोचता है कि मैं अपने विदेश जाऊंगा घूमने के लिए, नहीं, नौकरी करने के लिए सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि नहीं, पैसा कमाने के लिए, और चले जाते हैं तो अपने माँ बाप से, बच्चों से इतने दूर हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक वापस नहीं घर आ पाते। ऐसी कंडीशन में जाते हैं कि नहीं जाते? उसमें दर्द छिपा होता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबी देखिए कि यहाँ कितना मजा आता है घूमने फिरने में। ये देखिए मेरा परिवार, आज मेरे बच्चे मुझ पे गर्व करते हैं, आज मेरे बच्चे हम दोनों के इस डिसीजन पे गर्व करते हैं कि हमने इतना सुंदर बिजनेस चुना जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाई इस बिजनेस की बदौलत। मैं वास्तव में रितिका मैम को सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने इतना सुंदर डिसीजन लिया है। राघवेंद्र सर को मैं नतमस्तक नमन करती हूँ, मैंने देखा था उनका जुनून, उनका सपना, और आज रितिका मैम ने भी उस चीज को इतने बढ़िया तरह से आगे बढ़ाया है। हम सब लोग यहाँ जितने भी बैठे बच्चों से प्यार करते हैं, उनको भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, और ये बिजनेस ने मुझे वो हौसला, वो खुशी दी। मैं अपने बच्चों को, बेटे को, बेटी को आज बहुत अच्छी तरीके से जो वो करना चाहते थे, मैं ये सोचती थी कि कभी कोई कमी न रह जाए उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके से, और ये मिलके हमने किया। जैसा सर ने बताया, गाड़ियां ली, गाड़ियों को एंजॉय किया, चाहे i10 हो, चाहे टाटा इंडिगो हो, चाहे ये गाड़ी हो अभी जो खड़ी है। इसके अलावा देखिए मान सम्मान किस तरीके से देश की स्टेज पे और विदेश की स्टेज पे कितना बेहतरीन। अभी 4 जून को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जहां लगभग 15-20 हजार लोग थे, वहां पर भी वो प्यार और सम्मान देख के आप सोच के देखिए, ये जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए एक आम आदमी को, लेकिन एक खास आदमी को यश, कीर्ति और समृद्धि नहीं चाहिए क्या? ये बिजनेस को देता है। यदि एक आम आदमी है कोई, तो रोटी, कपड़ा, मकान उसके लिए हो सकता है काफी हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ये सुपर कंप्यूटर मिला हुआ है, तो क्या वो उस आन बान शान से जीना नहीं चाहेगा? ये आन बान शान आपको बिजनेस देता है। और देखिए घूमना फिरना, चाहे खजुराहो के मंदिर हो, चाहे गोवा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मलेशिया हो, सब जगह यदि आप अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर लें तो मजा आता है कि नहीं आता? इतना खूबसूरत बिजनेस। और देखिए थोड़ा सा पीछे, यस, मेरे बेटे की शादी हुई और उसके बाद हमारे यहाँ पोती भी आ गई, परिवार बढ़ रहा है, खुशियाँ बढ़ रही हैं, थोड़ा सा यस। और आज तो मेरी बहू रानी भी, देखिए जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आपके बच्चे भी आप पे नाच करते हैं और वो भी करना चाहते हैं या नहीं? आज मेरी बहू भी चाहती है कि वो भी सीखे ये बिजनेस क्या है, वो भी करे इस बिजनेस को। और हमारे पास एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, अभी एसके आर्य सर बोल रहे थे, यहाँ अनलिमिटेड वैकेंसी है कि नहीं? हमें चिंता है क्या इस बात की कि मेरी बहू कहे कि मम्मी मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं कहूँ यस बेटा आओ, मैं भी डायमंड, तुम भी डायमंड, सब बनते हैं ना डायमंड, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है, जो चाहे उसको आप बुलाइए और आगे बढ़ाइए। कल को ये जो छोटी सी गुड़िया आई है ना, ये भी आपको मैं बताऊं, ये भी डायमंड, क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनने वाली है। ये हमारे मम्मी पापा हैं, देखिए ब्लेस्ड हैं हम, साहब के मम्मी पिताजी। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो मम्मी पिताजी जो सीआरपीएफ में रहे थे, आज खुश होते हैं हम लोगों को देख के, हमारा साथ पाकर बड़ा खुश होते हैं, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी एक्साइटमेंट देख के बड़े खुश होते हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट है ना उनको खा के स्वस्थ रहते हैं। ये मेरी जो माता जी है बिल्कुल बेड पे आ गई थी, गिर गई थी, इनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, लेकिन यही एक प्रोडक्ट है, 95 है, ये नो वेदना है, ये ऐसे प्रोडक्ट है, हमारे लिवर गेन है, कफ फिल है, आयुष वाश है, उनको दोबारा जिंदगी
देखिए इस बिजनेस के अंदर सीलिंग आपने बार-बार सुना होगा, प्लान में भी सुना होगा 2,10,000 पर वीक। आज हिंदुस्तान में 2 लाख रुपया कोई महीना भी कमा रहा हो तो आदमी सोचता है भाई बहुत कमा रहा है, लगता है कि नहीं? 2 लाख रुपए के महीने की भी इनकम हो तो अच्छी इनकम मानी जाएगी कि नहीं? और इस बिजनेस में ऐसे सैकड़ों नहीं, आज 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जो 2,10,000 रुपए वीकली इनकम ले चुके हैं। वीकली महीने का आप सोच के देखिए, लगभग 10 लाख का इनकम हो जाता है आपकी आईडी के ऊपर यदि आप इस बिजनेस का करने का निर्णय करते हैं। अच्छा, किसी को एलर्जी है क्या 10 लाख रुपए महीने से? हेलो, 10 लाख रुपए महीना आए तो किसी को एलर्जी है? कुछ लोग कहते हैं भाई ज्यादा पैसे की बात मत करो, कोई बात नहीं, दान धर्म कर देना। कभी मन में दया नहीं आती किसी के लिए, किसी को कुछ देने का मन नहीं करता? अगर आपके पास 2-4 लाख फालतू हो तो किसी को दे देना कोई बुराई है क्या? पैसा कैसे आएगा? बात करने से। अरे मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ, अभी बैठ जाऊँ, नहीं जी मुझे तो किसी से कोई बात नहीं करनी, आएगा क्या मेरे घर पैसा? आपको भी 2 लोगों से, 4 लोगों से, 6 लोगों से अगर बताना पड़ जाए कि एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो क्या लगता है इसे बोलने से कोई नुकसान हो जाएगा? कोई पीट देगा क्या? हेलो, कोई पिटाएगा आज तक किसी को बता के? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना कर देगा, मुझे नहीं करना। अभी कितनी सुंदर बात बोल रहे थे हमारे विजय सर, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार